प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय के लाडले और चहेते गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे आशीष मिश्रा, जिन्होंने 4 किसानों को मौत के घाट उतार दिया था गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा करके, और एक पत्रकार भी, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। मगर जमानत देने के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी जो जमानत थी उसको रद्द कर दिया था। और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी भी की थी कि हमें कोई भी चीज़, कोई भी फैसला लेने से पहले उसके अंदर निष्पक्ष तौर पर जांच कर लेनी ज़रूरी है, तो इस केस में नहीं की गई। ऐसी टिप्पणी भी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, और उनकी जमानत खारिज करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था 1 हफ्ते के अंदर उसको सरेंडर करना है, जो कि 25 अप्रैल को एक हफ्ता हो रहा था और 24 को यानी संडे को उन्होंने आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया था और उसको तुरंत जेल में भेज दिया गया था। और उनकी दोबारा केस की सुनवाई करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दी थी उच्च न्यायालय को। लेकिन उच्च न्यायालय के जो जज महोदय, जो जस्टिस महोदय राजीव सिंह जी, इन्होंने केस की सुनवाई करने से मना कर दिया है। यानी दोनों पक्ष के वकीलों को अपने चैम्बर में बुलाया है और दोनों को उन्होंने कहा है कि मैं ये सुनवाई आगे जारी नहीं रख सकूँगा। तो अब इसका प्रावधान यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, वो किसी और जज को नियुक्ति करेंगे इस केस के लिए, किसी और को। अब ये किस वजह से अलग हुए हैं, इसके बारे में देखिए, अदालत का मामला है। कोर्ट के लिए वैसे भी हमारे लिए शोभा नहीं देता है हम कोर्ट के प्रति कोई भी टिप्पणी करें, लेकिन हो सकता है शायद उनको ये जो फैसला दिया था उसके ऊपर कोई ऐसा कि अपने आप में महसूस हुआ हो कि शायद वो गलत फैसला था, जल्दबाजी में दे दिया गया था, या जो भी हो, कोई भी कारण हो सकता है। या मैं ये शब्द का वैसे यूज़ नहीं करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ हमारे न्यायालय निष्पक्ष तौर पर काम करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो गैर जिम्मेदार सरकार है, हो सकता है वो कहीं इनडायरेक्ट तरीके से न्यायालय पर भी अपना रुतबा जमाने की सोचते हो। तो ऐसा भी कोई माहौल हो सकता है केंद्र सरकार की तरफ से बनाया जाने की कोशिश हो। खैर, जो भी है, फिलहाल जो जस्टिस महोदय थे, जो न्यायाधीश महोदय थे, उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया है और अब किसी दूसरे न्यायाधीश की नियुक्ति इसमें होनी है। अब वो कौन होंगे वो मुख्य न्यायाधीश महोदय फैसला करेंगे, क्योंकि यहाँ इसकी जमानत रिजेक्ट करते टाइम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो जमानत दी गई है वो प्रक्रिया का पूरा पालन नहीं किया गया है और उस केस की दोबारा से सुनवाई की जाएगी। तो दोबारा केस की सुनवाई करनी है, इसके लिए फ़िलहाल ये मतलब न्यायाधीश महोदय हट गए हैं। दूसरे जज का जब नियुक्ति हो जाएगी तब ये केस आगे बढ़ेगा। और अब मुझे उम्मीद भी है कि जब जमानत रद्द हुई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश गए हैं, हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पहले भी थे, क्योंकि ये केस मतलब ये एक किस्म से जब प्रधानमंत्री महोदय खुद आशीर्वाद दे रहे हो तो इस केस में किसी दोषी का कुछ बिगड़ने की कोई उम्मीद थी नहीं। लेकिन ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पहल की वजह से ही SIT का गठन हुआ था, और जबकि उसमें ये क्लियर डिसीजन था SIT का कि ये केस अचानक से हुआ नहीं था, ये सोची समझी साजिश से अटैक किया गया था। इतनी टिप्पणी आने के बाद ये वैसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत कैसे दी गई है। मैं न्यायालय के खिलाफ मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन सवालिया निशान ये ज़रूर है कि इतनी गंभीर टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है और SIT का ये पहले ही फैसला था कि ये एक साजिश के तहत किया गया हमला है, फिर उसके अंदर जमानत दिया जाना, ये सच में थोड़ा सा आश्चर्य तो होता है। अब इसके पीछे क्या कहानी रही होगी, आगे क्या होना है, सच्चाई क्या है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मुझे पूरी उम्मीद है अब वो और ज़्यादा गौर से इसको देखेंगे, क्योंकि एक बार न्यायालय की तरफ से चाहे जाने अनजाने में कैसे भी कोई गलत फैसला आया है, तो शायद आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म की भी कोई ढिलाई या कोई ऐसी गैर जिम्मेदारी उधर से कोई आए। तो मुझे पूरा भरोसा है जो भी न्यायाधीश महोदय इसमें नियुक्त होंगे वो तुरंत सुनवाई शुरू करेंगे और इस केस को जो इसका अंजाम होना चाहिए
वहाँ तक ज़रूर जाएगा, ये मैं उम्मीद लगाता हूँ। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके बीच में खुद एक किस्म से उन्होंने खुद दखल दी थी, नहीं देते तो शायद ये यहाँ तक भी केस पहुँचता नहीं है। और ये सचमुच हमारी न्याय प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ा गलत संदेश भी है कि सरकारें इस तरीके से दखलंदाजी करती हैं। जब एक केस चल रहा है और जबकि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही गंदा रोल रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं हमने उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हमने ये लिख के दिया था, विरोध किया था जमानत का, और यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में जब केस आया है तो सरकार, उसी उत्तर प्रदेश सरकार की लिखित में ये बयान आता है, एफिडेविट आता है कि ये अपराधी नहीं है, पहले से इसका कोई केस नहीं है और इसका भागने का भी कोई खतरा नहीं है, गवाहों को मतलब डराने धमकाने का ऐसा भी कोई संभावना नहीं है। यानी कि ये सरेआम इनका कहने का मतलब था कि इसकी जमानत जो मिली है इसको वो रद्द ना की जाए, और वहाँ कह रहे हैं कि हमने इसका विरोध किया था। अगर विरोध किया होता तो ये जमानत मिलती नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जमानत क्यों देते अगर सरकार ने विरोध किया होता? सरकार ने विरोध नहीं किया था। उत्तर प्रदेश सरकार भी जैसे हमारी केंद्र में सरकार बैठी है, वो कहीं भी घूम सकती है, कहीं भी पासा पलट सकती है, गैर भरोसे की सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है। तो ये दुखद है, इस तरीके से देश में प्रशासन नहीं चल सकता है, ऐसे नहीं चल सकता है। जो मनमानी तानाशाही से अपने 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 नज़रिए से जो सरकार चलाना चाहे वो संभव नहीं है इस देश में। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।